इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें पहले सोचें भी क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग मास्क तो पहनते हैं मगर अपना नाक नहीं ढकते हैं, कई बार नाक मुंह दोनों नहीं ढका होता, ये मास्क गले में लटकता रहता है। पब्लिक प्लेसेस पे जो लोग घूमते हैं उनको भी चाहिए रश ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पब्लिक प्लेसेस पे ना थूकें। जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी में देश का हेल्थ डिपार्टमेंट रोल मॉडल बनकर उभरा है वो वाकई ही काबिल तारीफ है। अगर हम बात करें लुधियाना शहर के हेल्थ डिपार्टमेंट की तो उन्होंने भी दिन रात अपनी ड्यूटी निभाई है और आज के ताज़ा हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश बग्गा जी। चलिए उनसे जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी। जी सर बताइए। देखो, जो कोरोना की महामारी है ये सभी स्टेट्स के लिए चैलेंज है, मगर मैं ये सभी लोगों को अपील करूँगा, इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे सावधान रहना चाहिए। सावधान रहने के लिए मैं सभी लुधियाना वासियों को और पंजाब वासियों को अपील करता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलें पहले सोचें भी क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहुत ही कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है, बहुत अर्जेंट है, तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो कोशिश करें घर पे ही रहें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलना चाहिए और जहाँ भी जाना है अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र लेके जाइए। इसी तरह जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, उनको भी मैं अपील करता हूँ वो मास्क पहन के रखें। कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हम लड़ाई कर रहे हैं इसके लिए अपना अपना योगदान पाएँ और योगदान में सबसे पहले उनका ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, पब्लिक प्लेसेस में ना थूकें। इसके अलावा जो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं उसका पालन करें। अगर किसी को जुकाम, खांसी, जुकाम, जहाँ बुखार है, ILI जिसे बोलते हैं हम, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो नज़दीक की सेहत केंद्र में जाके अपनी जांच करवाएं व अगर ज़रूरत है तो सैम्पलिंग करवाएं। हम जब ये प्रिकॉशन लेंगे और सैम्पलिंग मैक्सिमम करवाएंगे, इसके अलावा जो सेहत विभाग ट्रेसिंग ट्रैकिंग कर रहा है और सर्वे कर रहा है, जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया उसका हम सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा हम सैम्पलिंग का जो हमारी गिनती है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हमने। हमारा टारगेट 700 सैंपल का है प्रतिदिन और काफ़ी हद तक हमने ये अचीव भी कर लिया है। और इसमें सबसे पहले फ्लू कॉर्नर में जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाले मरीज आते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल में आती हैं उनके हम सैम्पलिंग करेंगे। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर जो हमारे हैं, जिसमें सेहत विभाग के लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो लगातार अपनी सेवाएं ड्यूटी पे हैं और जिनका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेलजोल रहता है। मंडियां हैं, इसके अलावा कोई शॉपकीपर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, वो हो गया। प्रिजनर हैं, प्रिजनर के हम सभी सैम्पलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाहर से इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं उनका भी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारी इंटरस्टेट के ट्रैवलर हैं उनको हम होम क्वारंटाइन भी करते हैं, अगर वो सस्पेक्टेड हैं तो उनकी सैम्पलिंग भी करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत बड़े पैमाने पे ये हमने मुहिम चलाई है, जिस पे हम फोकस करेंगे मैक्सिमम सैम्पलिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड सर्वे ऑफ द हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज़ एंड स्लम एरियाज़।
और अगर ये हम तीनों चीज़ें जो मैंने पहले बताया, गाइडलाइन, और ये जो हम सैम्पलिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और सर्वे, इस पे अगर फोकस करते हैं तो हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए सरकार की तरफ से हमारी पूरी इंतजाम है। हमारे पास 400 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल के फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी हमारे पास हैं, और इसके अलावा जो बाहर से इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्वारंटाइन की फैसिलिटी भी है। सर, जैसे आप इस कोरोना जैसी महामारी में ऑन ड्यूटी है, तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछती हूँ कि आपके जैसे आप 24 आवर यहाँ पे हैं, तो जैसे आपका जो परिवार है वो कितना मतलब डर है उनके दिल में, या कितनी चिंता करते हैं आपके लिए? वो चिंता तो करेंगे ही। यही मैं तो उनको बोलता हूँ, जैसे मैं सारी सावधानियाँ ले रहा हूँ, आप भी सावधानियाँ लो, क्योंकि हमारे ऊपर ये चैलेंज है और हमारी ये परीक्षा की समय है। अगर हम नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? हम अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे, और लगातार हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स, हमारे जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, पैरामेडिकल्स हैं, राउंड द क्लॉक सर्विसेज दे रहे हैं। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल माई स्टाफ मेंबर, जो पिछले 3 महीने से लगातार मोर्चे पे डटे हुए हैं और बड़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और ये उनका सीधा वास्ता मरीजों के साथ पड़ता है, तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता रहता हूँ। और आने वाले समय में ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, इन सभी फ्रंटलाइन वर्कर को मैं अप्रिशिएट करूँगा और इनको इनाम वगैरह, अवार्ड वगैरह भी दिलवाऊँगा। सर, एक सवाल ये है कि जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद अब दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें लास्ट 24 घंटों की, तो उसमें 24 नए केस आ चुके हैं। तो क्या ये लुधियाना शहर के लिए खतरे की घंटी है? देखो, ये सभी स्टेट्स में ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये पंजाब में नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलता है तो इंटरस्टेट मूवमेंट भी होती है, लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, लोगों का एक दूसरे का मिलना जुलना बढ़ जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था, अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका क्वारंटाइन करना, उनकी सैम्पलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलर की सैम्पलिंग, और जो हाई रिस्क पीपल हैं उनकी सैम्पलिंग हम करेंगे, पॉजिटिव केस निकालेंगे। पॉजिटिव केस निकलना ये बुरी बात नहीं है, इसका मतलब हमने पॉजिटिव केस ढूंढ लिए हैं, तो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम इसको फैलने से रोक सकते हैं। सो जितने पॉजिटिव पेशेंट निकलेंगे उससे हम अपनी जो इलाका है उसमें उनके कॉन्टैक्ट हैं, जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, उनकी भी सैम्पलिंग कराएंगे और उसको इस बीमारी से बचा पाएंगे। ये हमारे साथ थे लुधियाना शहर के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे लोग इस कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचा सकते हैं। अंदाज खबर लुधियाना से कैमरामैन दीपक के साथ सान्या शर्मा।